तो जल्दी से इनवाइट कर लीजिए। यूट्यूब लाइव हो चुका है, ठीक है। आप लोग अपने अपने टीम को यूट्यूब लिंक जल्दी जल्दी शेयर कर दीजिए। चलिए मैं एक बार स्क्रीन शेयर करके और आप सभी को कैसे यूट्यूब का लिंक निकालते हैं वो मैं आप सभी को बताती हूँ। एक बार थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। देखिए, जैसे ये हमारा स्क्रीन शेयर हो चुका है और यहाँ पे आप देख रहे हैं लाइव का ऑप्शन आ रहा है, ठीक है। अब लाइव पे जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं ये एरो का ऑप्शन आ रहा है। इस एरो के निशान पे क्लिक करेंगे तो सीधा आप यूट्यूब लाइव जहाँ हो गया है वहां पे आप आ जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे आने के बाद में आपको क्या करना है, शेयर का बटन पे क्लिक करना है। दोस्तों एक सेकेंड है ना, ये शेयर का बटन आ रहा है, यहाँ आप देख रहे हैं। इस शेयर पे क्लिक करेंगे और यूट्यूब कॉपी करेंगे। उसके बाद में आपको जहां पे भी ग्रुप में जहां पे भी आपको शेयर करना है आप वहां कर सकते हैं। जैसे मैं ग्रुप में एक शेयर करके आपको दिखाती हूँ। इतना काम तो आप सब जानते हैं, ठीक है। ये देखिए, ये हमने शेयर कर दी है। इस नंबर नहीं, ऐसा कुछ नहीं है तो हाँ। तो इस तरीके से आप लोग यूट्यूब सॉरी चलिए हाँ ठीक है, यूट्यूब लिंक आप लोग इस तरीके से अपने पूरे टीम में उम्मीद करते हैं शेयर कर दिए होंगे। ओके, आप लोगों को चैट बॉक्स में भी यूट्यूब लिंक मिल गया है, आप वहां से भी शेयर करते हैं, कर सकते हैं। सो दोस्तों चलिए अब हम लोग आज का सेशन स्टार्टअप करते हैं। मैं फिर से अगेन आप सभी को रिमाइंडर करा देती हूँ कि दोबारा अगर अभी से आप इस मीटिंग के अंदर से अगर आप लीव करती हैं गलती से भी तो दोस्त आपको दोबारा मौका नहीं मिलेगा एंट्री करने के लिए, क्योंकि जूम हाउसफुल हो चुका है। और आपको अगर अपने टीम में सेशन को प्रमोट करना है या फिर लिंक भेजना है तो आप यूट्यूब लिंक जल्दी जल्दी भेज दीजिए कि ताकि वो सारे आए और हर एक इंसान का एक एक क्वेश्चन आंसर उनको भी मिले, ठीक है। सेशन थोड़ा सा लंबा जा सकता है, ओके। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं और आज के सेशन को स्टार्टअप करते हैं। दोस्तों मेरा नाम हिना खान है, मैं गुड़गांव हरियाणा से बिलोंग करती हूँ और पिछले यहाँ 6 महीने से इस सिस्टम को अभी सीख रही हूँ और सिखा रही हूँ और अर्निंग भी कर रही हूँ, ठीक है। और हमारे साथ बहुत सारे सभी टीम ऐसे हैं जो यहाँ से शानदार अर्निंग भी कर रहे हैं। बट सभी लोगों का कुछ ना कुछ माइंड में डाउट चलता रहता है, तो वो डाउट अभी आप क्लियर करने वाले हैं। लेकिन कुछ चीजें हैं मैं आप सभी को बता देती हूँ। यहाँ पे एक ही सवाल बार बार दोहराया नहीं जाएगा, ठीक है। अगर आप बार बार रिपीट करेंगे तो उस क्वेश्चन के आंसर नहीं मिलेगा। एक क्वेश्चन का एक ही बार आंसर दिया जाएगा, ठीक है। और सवाल वही कीजिएगा जो सवाल का जवाब दिया जा सकता है, ठीक है। यानी कि टेक्निकल चीजें आप पूछ सकते हैं, ट्रेजर निफ्टी से रिलेटेड पूछ सकते हैं, मार्केट से रिलेटेड और या किसी और अदर कंपनी से रिलेटेड कुछ भी नहीं पूछना है, क्योंकि हम बात कर रहे हैं ट्रेजर निफ्टी का तो हम ट्रेजर निफ्टी से ही रिलेटेड बात करेंगे, ओके, ठीक है। चलिए तो दोस्तों यहाँ पे हम लोग आप लोग हैंड रेज कीजिएगा, वही हैंड रेज कीजिएगा जिसके पास में क्वेश्चन है। पहले सुन लीजिए, जिसके पास में कोई क्वेश्चन है और आप एक्टिव रहेंगे, ठीक है। जिनके पास क्वेश्चन है और वो एक्टिव रहेंगे। कुछ लोग हैं, लेते हैं हमारे साथ राजेंद्र सिंह सर हैं। राजेंद्र सिंह सर मोस्ट वेलकम है आपका। आपके पास में रिक्वेस्ट गया हुआ है सर, एक बार चेक कीजिए। राजेंद्र सिंह सर। हेलो, गुड इवनिंग मैम। जी गुड इवनिंग सर। मैम मेरा क्वेश्चन है कि जो हम एनएफटी को बाई और सेल करते हैं, रिजर्वेशन करते हैं, तो जी जो हमें एनएफटी मिलती है वो जो ट्रेजर एनएफटी का कलेक्शन से ही केवल मिलती है या किसी अदर प्लेटफार्म से भी मिलती है? क्योंकि नाटो की पोजीशन कुछ समझ नहीं आती है, क्यों नाटो आता है सर, जबकि सिग्नल वगैरह ने। राजेंद्र सर पहले आप थोड़ा सा नेटवर्क में आइए, आपका नेटवर्क थोड़ा सा प्रॉब्लम कर रहा है। या दीपक सर मेरे को आवाज नहीं आ अच्छा, रहा है या आपको भी नहीं आ रहा है सही से? थोड़ी थोड़ी ब्रेक हो रही है। हो रही है ना?
हेलो जी सर, मैम, आपका आवाज आई मेरी क्या? आपकी आवाज आ रही है लेकिन रुक रुक के आ रही है। मैम फिर नेटवर्क इशू ही कुछ थोड़ा बहुत होगा। और मेरा क्वेश्चन आप समझ पाए हो या मैं रिपीट करूं? हेलो। जी जी सर, बोलिए ना। मैं मैम ये कहना चाहता हूँ कि जब हम एनएफटी बाई और सेल करते हैं तो जो ट्रेजर एनएफटी का कलेक्शन है वहीं से ही हम बाय सेल कर पाते हैं, या किसी अदर प्लेटफॉर्म से भी सिस्टम हमें उठा करके देता है? या ना ओके, उनकी पोजीशन आती है तो क्यों आती है? ठीक है। आपका सवाल जहां मैम तक मैं समझ समझ पा रही पाए हूँ मैं? सर, हाँ हाँ, आपका सवाल शायद ये है हाँ कि जो हम ट्रेजर एनएफटी में एनएफटी को बाय सेल करते हैं वो अदर प्लेटफॉर्म से आता है या फिर ट्रेजर एनएफटी में ही है। जी मैम, जी मैम। ओके, चलिए ठीक है, थोड़ा आपका टेक्निकल सवाल है सर। सो थैंक यू सो मच सर, आपका सवाल रखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो हमारे जो टेक्निकल मास्टर हैं, हमारे प्यारे प्यारे हम सभी के छोटे से भाई मिस्टर दीपक सर, सर को बुलाना चाहेंगे। सर मोस्ट वेलकम है आपका, आइए। और थोड़ा सा सर का टेक्निकल सवाल है, सो मोस्ट वेलकम है सर। जी मैम, मेरी वॉइस आ रही है? हाँ जी सर, आ रही है। ओके, फर्स्ट में तो बहुत बहुत धन्यवाद मैम कि आपने मुझे कुछ बोलने का मौका दिया। एंड फर्स्ट में सभी से मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्कार एंड वेरी गुड इवनिंग एवरीवन। तो हम ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए थोड़ा सा बढ़ेंगे क्वेश्चन, सर के क्वेश्चन की तरफ। सर का क्वेश्चन है कि नोट वन होता क्यों है। तो देखो एग्जैक्टली मैं आपको बताता हूँ नोट वन होने का रीजन क्या है। मेरी स्क्रीन शेयर होना तो एक बार बताना। ओके, सभी को यहाँ क्लियर भी हो जाएगा कि एग्जैक्टली ट्रेजर एनएफटी सात नाम से क्यों है, नोट वन क्यों होता है, ये कर क्या रहा है। ओके, बाय सेल होता कहाँ है। मेरी स्क्रीन में विजिबल? हाँ हाँ सर, क्लियर है आपकी। ओके, तो देखो हम एनएफटी को बाय सेल करते हैं, सभी को पता है ट्रेजर एनएफटी एक एनएफटी का मार्केट प्लेस है। ओके, एक एनएफटी का मार्केट प्लेस है। सर को भी क्लियर हो जाएगा एंड उसके साथ साथ यहाँ हमारे साथ 500 पार्टिसिपेट है एंड बहुत सारे लोग हमें यूट्यूब में भी देख रहे होंगे, उनको भी क्लियर हो जाएगा। ओके, तो ट्रेजर एनएफटी सभी को पता होगा नॉर्मल सा कि ट्रेजर एनएफटी एनएफटी को बाय सेल करवाता है। ओके, पर कभी कभी उसमें होता क्या है, नोट वन होता है। ओके, सभी का होता है, मेरा भी होता है, यहाँ जितने भी मेंबर काम कर रहे हैं नोट वन होता है। तो उसका मैं रीजन बता देता हूँ। नोट वन होने का कारण है डिमांड एंड सप्लाई। ओके, डिमांड एंड सप्लाई क्या होता है ये भी क्लियर करता हूँ। देखो, उसके बाद हम बताएंगे कि ये ट्रेजर एनएफटी की एनएफटी कहाँ कहाँ मिलती है, कैसे कैसे होती है। ओके, तो देखो जो नोट वन होता है तो डिमांड एंड सप्लाई के ऊपर डिपेंड करता है। डिमांड एंड सप्लाई क्या, अब देखो ट्रेजर एनएफटी के अंदर अप्रोक्स 20 लाख के आसपास इसके यूजर्स बन चुके हैं। ओके, क्योंकि आप खुद देखना प्ले स्टोर के अंदर ही प्ले स्टोर के अंदर ही प्ले स्टोर के अंदर ही अप्रोक्स 10 लाख से ज्यादा डाउनलोडर है। ओके, एंड बहुत सारे आप देखते होंगे, उसके बाद हम इंक्लूड नहीं कर रहे हैं प्लस एप्पल स्टोर को, उसके अंदर भी बहुत सारे हैं। तो ट्रेजर एनएफटी के अंदर इस दो के अलावा भी ओकेएक्स के अंदर भी खोलते हैं लोग, बाइनेंस के अंदर भी ओपन करते हैं इसको, क्रोम वगैरह वेब ब्राउजर के अंदर भी ओपन करते ही है। तो बहुत सारे यूजर होने के कारण अब देखो हम रिजर्वेशन करते हैं तो उसके सामने है ना एनएफटी ही नहीं है। अभी आपने देखा होगा, नोटिस किया है किसी ने कि आपका नोट वन क्यों बहुत ज्यादा इंक्रीज होने लगा था, क्योंकि ट्रेजर एनएफटी के अंदर न्यू एनएफटी को लिस्ट किया था। ओके, ट्रेजर एनएफटी के अंदर भी 3.5 लाख के आसपास न्यू एनएफटी आई थी, इसीलिए लोगों को मिल जा रही थी एनएफटी। अब थोड़ा धीमे धीमे जाओगे ना तो ये एनएफटी मार्केट में यूजर बढ़ रहे हैं एंड एनएफटी कम है, इसीलिए आपका नोट वन होता है। एंड इसीलिए आपका अब मैं ये भी बता देता हूँ क्यों हो जाता है, क्योंकि देखो 20 सेकंड के अंदर आपका कॉन्ट्रैक्ट स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस, आपका जो वॉलेट का एड्रेस 20 सेकंड तक जाता है। कहाँ पे, ब्लॉकचेन के अंदर, पॉलीगन ब्लॉकचेन के अंदर। ओके, एंड वहां आपका वॉलेट हैक ना हो, इसीलिए ट्रेजर एनएफटी ने प्रोटेक्शन रखा है 20 सेकंड के अंदर ही अंदर। अगर आपको एनएफटी मिल जाती है तो वेल एंड डन है, तो आपका रिजर्वेशन सक्सेस हो गया। अगर उस टाइम पीरियड के अंदर आपको एनएफटी नहीं मिलती है तो आपका नोट वन होगा। ओके, उसके अंदर कोई वो फिक्स नहीं है कि भाई आपका इतने बार नोट वन हो सकता है। अगर आप सही से काम करोगे
तो अच्छे से अपना फोन को, तो मैं मैक्सिमम बता दूं, मेरा फर्स्ट लेवल पे सिंगल टाइम भी नोट वन नहीं हुआ था। सेकंड लेवल पे मैं एवरी 15 डे के अंदर मेरा हो जाता था नोट वन, यानी अप्रोक्स मान सकते हो 2 बार। ओके, उसके बाद थर्ड लेवल पे होता ही नहीं था, रिजर्वेशन ही सक्सेस नहीं होता था। अभी मेरा अच्छे से रिजर्वेशन हो रहा है, एवरी मतलब अप्रोक्स 1 वीक से अच्छे खासे से चल रहा है, क्योंकि नई एनएफटी मेरे से मिल जाती है। अगर मेरा फोन का प्रोसेसर सही नहीं होता तो मेरा कंटिन्यू नोट वन होता है। बहुत सारे लोग बोलते हैं लेवल होने के बाद नहीं होता है, बट होता है 100%। अभी फोर्थ लेवल पे है तो होते हैं, आराम से होता है। ओके, एंड ज्यादा से ज्यादा प्राइस की एनएफटी को बाई करते हैं। तो यही ट्रेजर एनएफटी यही काम करने की आपसे फीस लेती है, आपको सही एनएफटी आपके वॉलेट के ऊपर ढूंढने की, इसीलिए आपका 1% का भी लॉस नहीं है। ओके, अगर आप कोई और मार्केट के अंदर जाते तो आपको वहां एनएफटी तो फटाफट से मिल जाएगी, आप किसी भी ले लो, पर उसको सेल करने में बहुत सारी दिक्कत आएगी, वहां लॉसेस भी हो सकते हैं जो यहाँ नहीं रहता है। अब मैं बता दूं तो ट्रेजर एनएफटी के अंदर अभी कोई ऐसा काम नहीं हो रहा है, ओपन मार्केट के अंदर इसकी एनएफटी कोई बाई सेल नहीं कर सकता है। ओके, अगर इसकी एनएफटी आपको लेनी है तो आपको ट्रेजर एनएफटी का यूजर बनना ही पड़ेगा। ओके, एंड ये हर एक सिस्टम में आता है, हर एक कंपनी का, कि मुझे भाई मेरे को यहाँ अकाउंट में पैसे रखने हैं तो मुझे उस बैंक के अंदर ओपन करना ही पड़ेगा, ऐसा नहीं है। ओके, तो ऐसा होता है कुछ कंपनी का, कि अगर आपको ट्रेजर एनएफटी के अंदर जो एनएफटी मिल रही है उसको लेने के लिए आपको कंपलसरी अकाउंट बनाना पड़ेगा। तो अभी इनर सर्कल के अंदर ही बाय सेल हो रही है। बाकी देखो, आप जाना थोड़ा सा, मैंने मॉर्निंग को भी दिखाया था, ट्रेजर एनएफटी ने अपना फंड को रेज कर दिया है। ओके, जो आप एनएफटी मार्केट के अंदर देखोगे तो देखो, इसमें आपने देखा होगा कि फर्स्ट नंबर का है ओपन सी, उसके बाद क्रेकन है, ऐसे ये एनएफटी मार्केट प्लेस है। सेम एज ट्रेजर एनएफटी भी इसमें 99 रैंक के ऊपर है। ओके, थोड़े टाइम पहले देख रहे थे ना, तब ओनली रेज फंड था, अब सीट पे आ गया है। यानी ये ओपन मार्केट के अंदर अब आने वाला है फ्यूचर में। क्यों? अगर मार्केट में आना है तो इसके पास पहले कम्युनिटी होनी चाहिए। कम्युनिटी कहाँ से मिलेगी? अगर वो अपना एक रेफरल प्रोग्राम रखेगा सिस्टम में, तभी तो कम्युनिटी उनकी बिल्ड होगी। लोगों को पैसे चाहिए तो भी लोगों काम करते हैं। आपको किसी को मैं या बोल दूं कि आप फ्री का काम करो, एक सिंगल मेंबर काम नहीं करेगा फ्री का। ओके, एंड इतना नोटिस करना, ट्रेजर एनएफटी ओनली वर्कर्स को ही कमा के देता है। ऐसा नहीं है कि यहाँ इन्वेस्टर आके डबल बना ले, ट्रिपल बना ले, नो। यहाँ जो फुल टाइम वर्कर हो गए, जो सिस्टम को अंडरस्टैंड करेंगे एनएफटी इंडस्ट्री को, वही टिक पाते हैं। तो ये भी समझना है। इसीलिए ट्रेजर एनएफटी के अंदर जो एनएफटी मिलती है ना, वो रियल एनएफटी भी है, ये भी बता देता हूँ। ऐसा नहीं है कि आपकी एनएफटी फेक है या आपकी एनएफटी आपको कुछ का कुछ मिलेगा नहीं, ये एनएफटी भी रियल है। ओके, उनका भी हम प्रॉपर सेशन लेते हैं। आप कोई भी एनएफटी को ओपन करोगे तो उनको पॉलीगन स्कैन के अंदर लेके जाएगा। लाइक देखो, मेरी ये आईडी है। ओके, मेरी आईडी है, मैं कोई भी मैं मेरी आईडी लॉगिन कर लेता हूँ, वेट अ मिनट। ओके, मेरी आईडी ओपन करके आपको दिखा देता हूँ कि एग्जैक्टली कहाँ पे दिखेगा। देखो, यहाँ कोई भी एनएफटी को पकड़ के ले लो, इस एनएफटी का मेरे को स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, देखो कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस होगा, इसको आप देखना। अब बहुत सारे लोग बोलेंगे कि सर हमें रिजर्वेशन की एनएफटी को देखना है, तो वो नहीं देख पाओगे, क्योंकि ये प्राइवेट ब्लॉकचेन के अंदर डिजाइन की हुई है सिस्टम, उसके अल्गोरिदम को आप देख नहीं सकते हो। ओके, वरना इसके कॉपी सिस्टम बहुत सारे लोग बनाते हैं, इसीलिए वो नहीं देख पाओगे। पर हाँ, उसके अंदर जितनी भी एनएफटी है वो लिस्टेड है एंड 100% रियल है, ये 100% श्योर है। यहाँ मैंने एक्सप्लेन किया था प्रीवियस सेशन के अंदर भी, एंड अभी भी एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि ये थोड़ा सा आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। पॉलीगन स्कैन, ब्लॉकचेन क्या होता है, वेब3 क्या होता है, इसमें कैसे ट्रांजेक्शन होते हैं, ये सारा कुछ। ओके, यहाँ से आपको मिल जाएगा ट्रांसफर का डिटेल्स पूरा का पूरा। कोई भी एनएफटी ले लो। ओके, ऐसा नहीं है कि भाई मैंने यहाँ से एक प्रॉपर एक एनएफटी पकड़ी है बाकी नहीं। आप कोई भी एनएफटी को ले लो। स्टेकिंग के अंदर देखो, स्टेकिंग की एनएफटी होती है ना, मैं आपको बता देता हूँ, मैं स्टेकिंग खुद करता हूँ ना। स्टेकिंग के अंदर निकलने के बाद वो सेल हो जाए ना, उसके बाद मैं उनकी इंफॉर्मेशन नहीं देख पाऊंगा। पर पहले मेरे को जाना है भाई, मुझे इसमें से एक स्टेक करनी है, मैं इसको क्लिक करूंगा, पहले ये देखूंगा, चलो ये बाय तो हो रही है, सेल भी हो रही है, मुझे प्रॉफिट भी हो रहा है, तो ये रियल है या नहीं है, तो उसके ऊपर मैं देखता हूँ। तो ये भी पॉलीगन स्कैन के अंदर लाता है। यानी जितनी भी एनएफटी है वो 100% रियल है, उसका टोकनाइजेशन हुआ है, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बना हुआ है, वेरीफाई है पॉलीगन के अंदर। तो जो एनएफटी है वो रियल है। पर अभी ओपन मार्केट के अंदर आप ट्रेजर एनएफटी की एनएफटी को नहीं बाय सेल करते हो, अभी इनर सर्कल के अंदर हो रहा है, यानी ट्रेजर एनएफटी के यूजर्स ही। इससे लिए ही आपको लॉसेस के चांसेस नहीं है, एंड इसीलिए आपको नोट वन होता है। तो ये आपको क्लियर होना चाहिए कि नोट वन होने का रीजन क्या है, कि आपको चाहिए 1000 एनएफटी एंड है 500 ही, 1000 लोग खरीदने के लिए है, 500 एनएफटी है, तो 500 लोगों का नोट वन होना जाहिर है। इतना तो सबको समझ में आएगा। ओके, तो एक एग्जांपल से समझ में आ जाएगा कि भाई नोट वन होता क्या है। तो एग्जैक्ट जितनी एनएफटी है उससे डबल यूजर है, इसीलिए लोगों का नोट वन भी होता है।
इन लोगों को लगता है कि ये फिक्स करके रखा है, फिक्स करके कोई नहीं रखा है। जब ट्रेजर एनएफटी अपने मार्केट प्लेस के अंदर नई एनएफटी को बल्क में डालती है तब बहुत अच्छे से स्मूथली रिजर्वेशन सभी लेवल पे चलता है। हो गया, तो ये आपको समझना पड़ेगा। तो यहाँ से सर को क्लियर हुआ होगा कि अभी कहाँ पे इसकी बाइंग सेलिंग हो रही है एंड नॉर्मल क्यों होता है। तो मैम अगर सर को क्लियर है तो एक बार बुलाइए। जी राजन सर, आप अपना माइक डाउन कर लिए क्या? लो, राजन सर एक बार दोबारा से कीजिएगा। चलिए, शायद सर क्लियर हो ही गया होगा, कोई बात नहीं। सर का दोबारा दिख नहीं रहा है मेरे को, उनका नेटवर्क ही प्रॉब्लम था सर, मुझे लगता है निकल गए हैं। ठीक है, तो उम्मीद। नेक्स्ट दीजिए मैम। जी सर। नेक्स्ट नेक्स्ट। ओके ओके, थैंक यू। तो उम्मीद है कि सर के माध्यम से सभी लोगों को ये क्वेश्चन क्लियर हुआ है। जरूर हो सकता है सर यहाँ से क्वेश्चन रख के उनका नेटवर्क इशू के कारण वो निकल गए हैं मीटिंग से, लेकिन सर के माध्यम से सभी को ये क्वेश्चन क्लियर हुआ है ना। चलिए, हमारे साथ एक और सर हैं, उमेश झारखंड। तो उमेश सर को मैं रिक्वेस्ट भेजी हूँ। उमेश सर मोस्ट वेलकम है। थैंक यू सर, बोलने का मौका दिए। मैं वो यही पूछने वाले थे जो बताए थे ना राजेश सर, वही पूछने वाले थे। ओके सर, चलिए, थैंक यू सो मच तो सर, आपका भी क्लियर हो क्लियर गया हो। मेरा। जी जी जी। ठीक है, हमारे साथ पूजा सक्सेना जी हैं। जी मोस्ट वेलकम है मैम। हेलो। जी मैम। हेलो मैम, मेरी वॉइस क्लियर है? हाँ हाँ मैम, आपका वॉइस क्लियर है। मैम मेरा क्वेश्चन था कि जो सुबह को ट्रेनिंग मीटिंग होती है जी। जी, उसका टाइमिंग चेंज नहीं हो सकता, जैसे कि मॉर्निंग की बजाय इवनिंग में हो सकती है? मैम, इसके लिए तो मैम देखो डिस्कस करनी पड़ेगी, अकेले की बात नहीं होता है ये। मैं बोल दी और जी चेंज, मैम। ऐसे नहीं होता है, सभी से हमें डिस्कस करना होगा, है ना। और जिसकी रेटिंग टेक्निकल ज्यादा, टेक्निकल देखिए मैम, टेक्निकल देखिए, पार्ट सुनिए सुनिए मेरी बात। और हम लोगों को मॉर्निंग में टाइम मिलता नहीं है, तो वो हम लोग घर से समझ नहीं पाते मीटिंग को, और शाम को हमके हमारे पास। ओके, तो मैम इसका एक आ, बना हुआ है शेड्यूल, ठीक है। और ये हम लोग अपने आप से नहीं बनाए हैं, ये शेड्यूल को हमें ऊपर से बनवाया गया है, और कुछ टीम मीट से भी पूछ के बनवाया गया है। मेरा या मेरे टीम का अकेले का नहीं है, ये सभी का सहमति से बनाया गया है। ठीक है, बाकी इसके बारे में अभी कुछ नहीं कर पाएंगे हम लोग, है ना। सॉरी आपके लिए। आगे बढ़ते हैं, हमारे साथ विकास सर हैं, विकास गोस्वामी सर हैं। जी सर, मोस्ट वेलकम है। मुझे बोलने का मौका दिए। मैम मेरा एक क्वेश्चन ये है कि जैसे हम लोग मार्केट में लोग को बताते हैं एनएफटी के बारे में, तो क्वेश्चन ये आता है कि जैसे लोग पूछते हैं कि एनएफटी क्या है, मतलब जैसे हम लोग घरेलू प्रोडक्ट लगे हैं, जैसे साबुन है हम लोग लगा रहे हैं, तो इसके एनएफटी को कैसे यूज करेंगे, क्या है, मतलब ऐसा क्वेश्चन आ जाता है मार्केट सर आपका वॉइस ब्रेक हो गया है। में। मैम अभी वॉइस क्लियर है? हेलो। जी मैम, सर का क्वेश्चन है। हेलो। जी सर, आ रही है। हेलो। सर मेरे को सर की आवाज ही नहीं आ रही, आपको आ रही है? सर का क्वेश्चन ये था, मेरे को थोड़ा कुछ सुनाई दिया था, फिर से एक बार अनम्यूट का हाँ ऑप्शन देता हूँ। विकास गोस्वामी सर है ना? हाँ हाँ हाँ। सर एक बार तो मेरे को समझ में आया इतना सा सर की जी बातें। सर, कंटिन्यू। जरा जी आपका क्वेश्चन फिर से मैम रिपीट करिए एक आवाज बार। आ रहा है? जी। हाँ सर आवाज आ रहा है? जी जी बिल्कुल आ रहा है, अपना रिपीट करिए सर क्वेश्चन। सर, ये है, जैसे हम लोग तो मार्केट में जाते हैं, लोग को नेटवर्क के पास प्लाट आते हैं, तो कैसे करेंगे, करें तो सर आपकी वॉइस है ना ब्रेक हो रही है, आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है, पर मेरे को आपका क्वेश्चन समझ में आ गया है। मैम सर का क्वेश्चन है कि इस एनएफटी का यूज क्या है। जैसे हमें तेल साबुन तो मिल जाते हैं, इसका यूज कर सकते हैं, तो इस एनएफटी का यूज क्या है? आ रही है जी मैम मेरी वॉइस? हाँ सर, कंटिन्यू कीजिए, कंटिन्यू कीजिए। ओके। तो अब देखो, सर को मैं बताना चाहता हूँ
सर के माध्यम से यहाँ 500 पार्टिसिपेट साथ में हमारे यूट्यूब के अंदर जो हमें देख रहे हैं उन सभी को बताना चाहता हूँ एग्जैक्टली। चलो तेल साबुन तो माना, एक बात समझ में भी आती है कि उसका यूज होता है, इस एनएफटी का यूज होता क्या है? ओके, ये हमें क्वेश्चन आता है 100%। ओके, तो देखो मैं आपको बताऊं, आप एक बार लिखना हाईएस्ट प्राइस एनएफटी की क्या थी, कितने में हाईएस्ट प्राइस एनएफटी सेल हुई थी, एंड इस एनएफटी को क्यों करना है ये मैं बताता हूँ। अब देखो यहां से थोड़ा सा हम लेके जाऊंगा स्क्रीन के ऊपर, तो आपको और ज्यादा अंडरस्टैंड होगा कि इस प्रोडक्ट का यूज क्या है। ओके, थोड़ा सा एग्जांपल के साथ बताऊंगा तो थोड़ा सा और ज्यादा आपको डीपली नॉलेज मिले, एंड ये मार्केट के अंदर आप आराम से अपना क्वेश्चन को हैंडल भी कर पाओ। तो हम बढ़ते हैं सर के क्वेश्चन की तरफ कि इस एनएफटी को पहले तो सर अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, आपको एनएफटी इंडस्ट्री को ही अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। ओके, अब बताता हूँ, देखो मैंने मॉर्निंग को भी यही रिपीट कर रहा हूँ, यहाँ क्वेश्चन है तो करना पड़ रहा है। ओके, एनएफटी इंडस्ट्री को आपको 100% एनालिसिस करना पड़ेगा, अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि एग्जैक्टली ये एनएफटी, इस एनएफटी को बनाने का मकसद क्या है। ओके, अब आप देखते हो कि क्रिप्टो करेंसी को क्यों बनाना पड़ रहा है, ये आपको पहले जानना पड़ेगा, बट मैं आपको बता देता हूं इसका यूज क्या होता है। तो देखो खुद इंडियन गवर्नमेंट ने अनाउंसमेंट कर दिया है कि आपके पास जितनी भी डिजिटल एसेट्स है जिसमें एनएफटी भी इंक्लूड है, क्रिप्टो भी इंक्लूड है, यूएसडीटी भी इंक्लूड हो जाते हैं, बिटकॉइन से लेके सोलाना से इथेरियम जो भी आता है वो सारा का सारा आपका डिजिटल एसेट्स में आ जाता है। ओके, एंड वो आपकी डिजिटल संपत्ति मानेंगे। ओके, आपकी एक डिजिटल प्रॉपर्टी मानेंगे, एंड उसके ऊपर टैक्सेस आपको पे करना पड़ेगा। यानी अब आप कुछ सोचो, आप मुझे बताओ, चलो तेल साबुन से तो हम नाना धोना कर लेते हैं, समझ में आ जाता है, चलो कोई नहीं, खाना बना सबको समझ में आता है कि यूज होता है। तो आप कभी सोचे हो कि हम प्रॉपर्टी लेते हैं उसका क्या यूज करते हैं? हम एक प्रॉपर्टी बनाते हैं कि भाई हमारे पास इतनी प्रॉपर्टी है, सेम एज डिजिटल एसेट्स की भी एक प्रॉपर्टी है, एंड खुद गवर्नमेंट अब इसको टोटली लीगल बोलती है, इसके ऊपर काम करती है। एंड तेरा बैंक है ना, आरबीआई ने खुद परमिट किया है तेरा बैंक को, जो इस डिजिटल एसेट्स को बाय सेल करने के लिए, जिसमें एक यूएसडीटी आ जाता है। तो अब इसका यूज क्या है कि भाई आप अभी रखो, इन फ्यूचर आपको काम आएगा। आप अभी एक एनएफटी बाय कर लो, उसको इन फ्यूचर आपको काम आएगा। अब आप खुद सोचो, बहुत बड़े बड़े सेलिब्रिटी है, उनका खुद का एनएफटी बना रहे हैं। फिर बहुत सारे ऐसे जो बड़े बड़े सोशल मीडिया है जिसमें मेटा आ जाती है, अपने खुद के सोशल मीडिया टूल्स के अंदर, इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप के अंदर खुद एक एनएफटी को बाय सेल करने का, एनएफटी को बनाने का टूल्स लॉन्च करने वाली है। तो एनएफटी इंडस्ट्री का बहुत बड़ा काम है, एंड ये भी बता देता हूँ एनएफटी इंडस्ट्री के अंदर पैसा कितना है। जैसा हमारे इंडिया के अंदर $4 to 5 ट्रिलियन के आसपास पैसा है, जिसमें शेयर मार्केट भी आ जाता है, अडानी अंबानी भी आ जाते हैं, रतन टाटा से सारे के सारे मेंबर का पैसा इसमें आ जाता है। ओके, इतना जीडीपी है इंडिया का। ओके, एंड क्रिप्टो इंडस्ट्री के अंदर सिर्फ बिटकॉइन का है ना $2.5 ट्रिलियन है। उसके अंदर साथ में मैं इंक्लूड करूंगा एनएफटी इंडस्ट्री का $8 ट्रिलियन का है, $8 ट्रिलियन का मार्केट है। यानी इस एनएफटी इंडस्ट्री के अंदर ही $8 ट्रिलियन पैसा छुपा है। यानी इंडिया के अंदर जितना पैसा है ना उससे 2 गुना पैसा एनएफटी इंडस्ट्री के अंदर, यानी ये जो डिजिटल फोटो है ना उसके अंदर इतना पैसा हुआ है। तो आप खुद सोचो कि इसका यूज फ्यूचर में हो रहा है ना, एंड इसके लिए खुद G20 के अंदर आप देखना होम मिनिस्ट्री होस्ट कर रहे हैं, एंड आप देखते भी होंगे पिंटू बिस्वास सर का सेशन यहाँ ऑलमोस्ट, तो वहां बताते हैं कि एनएफटी को लेके, मेटावर्स को लेके खुद G20 के अंदर इसकी कॉन्फ्रेंस में डिस्कशन हो रहा है कि इसकी सिक्योरिटी को लेके, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेके क्या फ्यूचर में हम इसके रूल्स एंड रेगुलेशन लॉ को लेके क्या काम करेंगे। तो नॉर्मली आपका कोई इसका यूज नहीं है, इसका यूज है कि ये आपकी डिजिटल एसेट्स या तो डिजिटल प्रॉपर्टी है, डिजिटल संपत्ति, जिसके ऊपर खुद गवर्नमेंट भी टैक्स लेता है। तो आप सामने वाले मेंबर को ये बता सकते हो कि इंडिया के अंदर ये लीगल है, एनएफटी भी लीगल है, क्रिप्टो करेंसी भी लीगल है, एंड इसका यूज भी हो रहा है एज अ प्रॉपर्टी कि भाई आप अपना पैसा एक सही जगह पे रखो सेफ। ओके, एंड एनएफटी के अंदर बहुत सारा पैसा है, बहुत सारा पैसा बना भी सकते हैं, इसीलिए ही ट्रेजर एनएफटी आप सभी को इतना पैसा भी बांट रही है। ओके, एंड घर का नहीं बांट रही है, आप ट्रेजर एनएफटी की जो उनकी एनएफटी है ना, जो भी ट्रेजर एनएफटी के अंदर एनएफटी लिस्ट होती है उस एनएफटी से आप पैसे कमाते हो। तो सर का अगर सर अवेलेबल हो गए तो क्लियर हुआ होगा, एंड उसके माध्यम से बहुत सारे लोगों को क्लियर हुआ होगा। पर अभी इसको डीपली नॉलेज लेना होगा ना, अभी बहुत सारे लोगों को ये मेरा आंसर
ऊपर से गया होगा, पर जिसको एनएफटी इंडस्ट्री का नॉलेज होगा उनको क्लियर होगा। अगर इसको ज्यादा डीपली समझना है तो एनएफटी इंडस्ट्री को एक बार जानना कि ये एनएफटी इंडस्ट्री क्या है, इसका टोकनाइजेशन क्यों करना पड़ रहा है, एनएफटी इंडस्ट्री को क्यों बनाना पड़ रहा है, तो और ज्यादा डीपली आपको क्लियर होगा। तो मैम नेक्स्ट नेक्स्ट लीजिए, मैं स्क्रीन स्टॉप करता हूँ। बिल्कुल सर, बिल्कुल, थैंक यू सो मच। देखिए दोस्तों, दीपक सर बहुत ही गहरी बातें बताए, बहुत ही डीपली जाके समझाने की कोशिश किए हैं कि एनएफटी का यूज क्या होता है ना। थोड़ा सा मैं बताना चाहूंगी आप सभी को कि एनएफटी यानी कि डिजिटल एसेट है ना, यानी कि क्रिप्टो करेंसी और प्रोडक्ट चीजें, जो प्रोडक्ट वेस्ट होता है, प्रोडक्ट वेस्ट जो होता है जिसको हम यूज करते हैं खाने में, नहाने में, पीने में, है ना, इन दोनों चीजों में जमीन और आसमान का फर्क होता है। ठीक है, ऐसा नहीं हो सकता कि आप एक एनएफटी को उठा के और क्या कहेंगे उसको, तुलसी में लेकर लटका दिए और बोलेंगे कि भैया हम इसको डाल के बूंद में और पी जाएंगे, तो ऐसा यूज नहीं होगा। ठीक है, या फिर तुलसी को उठा के हम एनएफटी में एक बूंद डाल देंगे और बोलेंगे इसका रेट इसके बराबर हो जाएगा, तो ऐसा नहीं होगा। क्योंकि एनएफटी यानी डिजिटल एसिड क्रिप्टो करेंसी और प्रोडक्ट जो हम यूज करते हैं खाने पीने में, इन दोनों का बिल्कुल जमीन और आसमान में डिफरेंस है। जैसे कि सर बहुत गहरी चीजें बताएं, जो डिजिटल एसेट होता है ये आपका एक संपत्ति है, आप इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, इससे इसके माध्यम से आप अपने सारे चीजें खरीद सकते हैं डिजिटल। ठीक है, इसको एक्सचेंज करके आप अपना पैसा ले सकते हैं जिसको आप फिजिकल यूज करते हैं, वरना डिजिटल भी यूज कर सकते हैं, वॉलेट टू वॉलेट। बहुत सारी चीजें सर समझा दिए हैं, समझदारों के लिए सारा काफी बहुत चीजें समझ में आ गई होगी। सो थैंक यू सो मच। आगे बढ़ते हैं, शकील अहमद सर है हमारे साथ। शकील अहमद सर, मोस्ट वेलकम है आपका। शकील सर, अगर आवाज आ रही है तो जल्दी से अपना माइक अनम्यूट कीजिए सर, नहीं तो देखिए जो एक्टिव है प्लीज वही लोग हैंड रेज कीजिएगा, जो एक्टिव नहीं है अपना हैंड डाउन कर लीजिए। अमित, अमित सर है हमारे साथ, अमित जी, एक सेकंड जी सर, मोस्ट वेलकम है अमित सर, अगर आपको मेरी आवाज जा रही है तो। अमित पटवाल जी हैं, ठीक है, मैं हैंड डाउन कर देती हूँ। ओके, अब अगेन दोबारा से आप लोग हैंडेज कर सकते हैं। नीतीश यादव सर हैं, चलिए नीतीश सर है, मोस्ट वेलकम है सर आपका। हाँ, गुड इवनिंग मैम। जी गुड इवनिंग सर। मैम मेरा ये सवाल है कि ट्रिजर एनएफटी डिसेंट्रलाइज सिस्टम है या सेंट्रलाइज सिस्टम है? सर ट्रेजर एनएफटी सेंट्रलाइज भी है और डिसेंट्रलाइज भी है। ठीक है, जी मैम। अब इसके अंदर आपका सवाल ये आएगा कि मैम सेंट्रलाइज कैसे और डिसेंट्रलाइज कैसे। क्योंकि सर आपको पहले एक चीज मार्केट में पता करना पड़ेगा गूगल से जाके, कि जो ये आपके माइंड में एक और चीज चल रहा होगा कि ये ब्लॉकचेन पे है। ठीक है, तो सेंट्रलाइज डिसेंट्रलाइज ब्लॉकचेन क्या है, इन चीजों के बारे में आपको पता करना पड़ेगा। ठीक है, सेंट्रलाइज के मतलब है आपको पता है सर कि एक थर्ड पार्टी सिस्टम को हैंडल कर रहा है। डिसेंट्रलाइज का मतलब होता है कि एक बार सिस्टम को डिप्लॉय कर बना के और डिप्लॉय कर दिया गया, फिर उसमें एडिट नहीं हो सकता, वो डिसेंट्रलाइज होता है। तो ट्रेजर निफ्टी जी का सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइज दोनों चीज है। जो ट्रेजर निफ्टी के अंदर में प्रोडक्ट है जिसके बारे में भी दीपक सर बता रहे थे, एनएफटी। एनएफटी सर आपका 100% डिसेंट्रलाइज है, जिसका ब्लॉकचेन है पॉलीगॉन के अंदर वो डिप्लॉय है। ठीक है, वो पब्लिक ब्लॉकचेन के अंदर में है। ओके, अब रही बात जिससे जी हमारा वॉलेट से हमारे पास पेमेंट आता है और हम जो डिपॉजिट करते हैं ट्रेजर नेफ्टी के अंदर में, वो सेंट्रलाइज है। ठीक है, यानी कि वो प्राइवेट ब्लॉकचेन है, ब्लॉकचेन ही है। ब्लॉकचेन चार प्रकार का होता है, आपको वो जानना पड़ेगा। कुछ ब्लॉकचेन ऐसे हैं जो हाइब्रिड होता है, कुछ प्राइवेट होता है, कुछ कंजर्टियल होता है, और कुछ ब्लॉकचेन होता है वो होता है पब्लिकली ब्लॉकचेन, पब्लिक होता है, जो ऑल ओवर हर कोई देख सकता है। ठीक है, वो पब्लिक ब्लॉकचेन पे होता है। जो ट्रेजर नेफ्टी डिसेंट्रलाइज उसका प्रोडक्ट है और उसका प्रोडक्ट डिप्लॉय है, वो पॉलीगोन पॉलीगोन ब्लॉकचेन के अंदर में डिप्लॉय है। ठीक है, क्लियर सर। जी 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 मैम, क्लियर हो गया।
ओके, थैंक यू सो मच सर। ओके, अपना माइक बंद कर लीजिएगा सर। हाँ, हमारे साथ जितेंद्र सिंह सैनी सर है। मोस्ट वेलकम है सर। हेलो जी सर। मैम, नमस्कार। नमस्कार सर। मैम, मेरा थोड़ा ट्रस्ट वॉलेट को लेकर थोड़ा सवाल था। हम्म। जैसे कि हम बाइनेंस में अपना विड्रॉल ले लेते हैं, इसी तरह से क्या ट्रस्ट वॉलेट में भी ले सकते हैं? हाँ बिल्कुल, जो आप बाइनेंस में ट्रेजर निफ्टी से विड्रॉ ले रहे हैं वही विड्रॉ ट्रस्ट वॉलेट में ले सकते हैं। जैसे कि उसमें तो अथेंटिकेटर लगता है, बाइनेंस में तो इसमें क्या, इसमें भी लगाना पड़ेगा अथेंटिकेटर? सर, जब आप विड्रॉ लेंगे कभी भी किसी भी एक्सचेंजर में लेंगे, चाहे ट्रस्ट वॉलेट में लें या फिर आप किसी एक्सचेंजर पे लेंगे, जब विड्रॉ लेने जाएंगे उस टाइम हाँ जी। आपको ऑथेंटिकेशन का आपको वो देना पड़ेगा, वेरिफिकेशन। ठीक है। अच्छा मैम, जैसे कि हम हमारे पास ट्रस्ट वॉलेट में यूएसडीटी है हमारी, उसको ठीक हम है। बाइनेंस में भी डाल सकते हैं, हाँ एक्सचेंज कर बिल्कुल, सकते आप हैं? बिल्कुल एक्सचेंज कर सकते हैं। कोई फीस वीस तो नहीं लगेगी उसमें? सर, वो डिपेंड करेगा आपका कौन सा उसमें टोकन है, कौन सा कॉइन है, उसके ऊपर डिपेंड करेगा। अगर आपका यूएसडीटी BP20 से है तो हाँ बिल्कुल जी। हाँ, नाम मात्र के लगेगा चार्ज, जैसे 0.1 0.2 लगेगा। अगर नया वॉलेट होता है तो अभी जो एक अपडेट आया है, नया वॉलेट में ट्रस्ट वॉलेट का नया होगा तो 2-3 ट्रांजेक्शन तक बिल्कुल फ्री होता है। उसके बाद में BP20 का BNB स्मार्ट चेन लगता है। ठीक है। अगर दूसरा अदर उसमें कॉइन है तो देखिए उसके अनुसार गैस फीस लगेगा। ठीक है। हाँ, ये यही मेरे को मालूम करना, गैस फीस का कुछ बताया गया था मेरे को कि गैस फीस का लगती है शायद, अगर बाइनेंस में तुम डालोगे तो ट्रस्ट वॉलेट से। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है मैम। चलिए, और हमारे साथ अरविंद यादव सर हैं। जी सर, मोस्ट वेलकम है। मैम। जी सर। जी जी नमस्कार। नमस्कार मेरा सर। जी मेरा क्वेश्चन था कि ट्रेजर एनएफटी में 20 लाख कम्युनिटी है। आ- आखिर इस प्लेटफॉर्म पे कितना कम्युनिटी होगा जो कि चलते रहेगा, बंद तो कभी नहीं होगा? अच्छा, सर ये आपको किसने बताया था 20 लाख कम्युनिटी है? अभी तो सर, अभी जो क्वेश्चन आंसर आ रही थी उसमें तो कोई बोला था कि 20 लाख कम्युनिटी हो चुकी है। हम्म। वही सुने और हैं। आगे क्वेश्चन है सर, क्या बोले आप? ये कब तक चलती रहेगी? हाँ, इसमें कितना आखिर इस प्लेटफॉर्म पे कितने कम्युनिटी होगी जो कि चलते रहेगी? कभी ऐसा नहीं हो जाए कि एनएफटी शॉर्ट हो जाए, कम्युनिटी बढ़ते बढ़ते एनएफटी खत्म हो जाए, ऐसा तो कभी नहीं होगा। देखिए सर, मैं आपको बता दूं, ट्रेजर एनएफटी के अंदर में कम्युनिटी की अगर मैं बात करूं तो ट्रेजर एनएफटी का एक सपना है, मतलब जो सिस्टम है उसके ऑनर का एक ड्रीम है। उसका जो हम्म। एक फ्यूचर देख रहे हैं ट्रेजर एनएफटी को लेके, वो फ्यूचर ये बना रखे हैं कि आने वाला टाइम में, ठीक है, हम्म। 8 साल से 10 साल के अंदर में 300 मिलियन यूजर बनाना एनएफटी का, अच्छा, और तीन खुद सौ को मिलियन यूजर तीन अच्छा सौ मिलियन यूजर बनाना, और खुद को वर्ल्ड के टॉप 10 में आना है। अब आप अच्छा अच्छा। सोचिए कि कितने लोग चाहिए ट्रेजर नेफ्टी को। जी 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 जी, मैं समझ गया। 310 मिलियन है तो यहाँ तो अभी तो 15-20 लाख ही है, अभी तक कुछ नहीं हुआ, कुछ परसेंट भी नहीं हुआ। फिर उसके सर एक कोने में भी हम नहीं बैठे हैं। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, 1% 0.001% होगा तब तो अभी। जी बिल्कुल। थैंक यू जी सो जी मच। जी। ओके सर, थैंक यू, थैंक यू। ओके, चलिए हमारे साथ राहुल सिंह रावत लेवल 2। जी मोस्ट वेलकम है सर। ओके ओके, रावत ने सॉरी सर। जी सर। नमस्कार मैडम। जी सर, नमस्कार सर। आवाज आ रही है क्लियर? आ रही है सर, आ रही है। मैम, बहुत बहुत थैंक यू वो बोलने का मौका दिया। मैम, एक क्वेश्चन है। हम्म। जैसे हमारी टीम है, उस टीम से अगर कोई मतलब पूरा विड्रॉल कर लेता है अपना,
हम्म। और पूरा विड्रॉ करने के बाद जैसे मान लो अगर 15-20 दिन या 1 महीने के बाद उसमें अगर फिर वो अमाउंट डालता है, यूएसडीटी डालता है, उसके बाद फिर वो जैसे मान लो तो आईडी बोलते हैं डीएक्टिवेट हो जाती है, तो फिर एक्टिवेट होने के लिए कितना समय लगता है इसमें? सर देखिए, अगर जो आईडी डीएक्टिवेट हो गया, वो आईडी हमसे और आपसे एक्टिवेट नहीं होगा, वो डीएक्टिवेट हो गया मतलब हो गया। तो मैम कितने दिन में हो जाता है ये? देखो सर, जब कोई इंसान विड्रॉ मार देता है, विड्रॉ अगर फुल विड्रॉ मार दिया, विड्रॉ मारने के 96 घंटे का टाइम रहता है। या तो आप विड्रॉ कैंसिल करवा दीजिए अगर 100% गलती से लग गया है तो, या तो विड्रॉ आते ही तुरंत डिपॉजिट करा दीजिए, आने से पहले करा दे तो और बेहतर रहेगा। क्योंकि जो भी व्यक्ति ट्रेजर निफ्टी के अंदर में 100% विड्रॉ मारता है, सिस्टम के पास मैसेज एक ही जाता है कि ये व्यक्ति क्या है, शॉर्ट टर्म वर्कर है। अगर ये लॉन्ग टर्म वर्कर होता तो खुद के दुकान को पूरा साफ नहीं करके बैठ जाता। जी मैम, लेकिन इसमें ऐसा है ना, जैसे मतलब कुछ दिनों बाद डाला है उसने, और मतलब ट्रेडिंग अगर हो रही है उसमें, तो मतलब चालू है वो? अगर वो ट्रेडिंग हो रही है तो चालू है। मैम फिर वो शो नहीं कर रहा है हमारे में, डाल दिया उसने, चालू हो गई। आप ग्रुप में चेक करवाइए सर के साथ, क्योंकि उसमें डॉलर डालने से पहले तो चेक करना चाहिए था ना। एक बार चेक करवाइए, ग्रुप में जाके उसका यूआईडी डाल के चेक करा लीजिए, पता चल जाएगा। ठीक है। अच्छा अच्छा, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच। तो दोस्तों, बहुत सारे लोगों का यही सवाल आता है कि 100% विड्रॉ मार दिया गया है। दोस्तों, आप लोग अपने फ्यूचर, कहते हैं ना, अपने पैरों में खुद से कुल्हाड़ी मारना, ट्रेजर निफ्टी से 100% विड्रॉ मारना, बात बराबर है। ठीक है। जबकि आप ट्रेजर निफ्टी में स्टार्टअप किए हैं, अगर 10,000 से किए हैं तो आप 20,000 रुपए यहाँ से विड्रॉ करने के बाद भी आपके वॉलेट में $50 छोड़ के अगर करते हैं तो आप उससे भी बिजनेस कर सकते हैं। इससे ज्यादा बेहतर और क्या हो सकता है। फिर भी कुछ लोग सोचते हैं कि हम 10,000 लगाए हैं, लेकिन 10,000 का 10 लाख रुपए बना ले, तो ये सपना में ही होगा। और ये शायद मुझे लगता है सपने में सिर्फ सोते सोते हो सकता है ना। जीते मतलब वो कहते हैं ना, खुले आंखों में ये सपना नहीं पूरा हो सकता किसी के भी। क्योंकि जिस इंसान को करोड़पति या लखपति बनना है ना, उसको तो अपने शरीर को हिलाना पड़ेगा, काम तो करना पड़ेगा। बैठे बैठे सोते सोते कहीं कुछ नहीं होता है, जो कुछ होगा नहीं होगा ऐसा। आपको काम करना पड़ेगा, सीधी सी बात है। जब तक काम नहीं करोगे तब तक कहीं पे भी सक्सेस नहीं मिल सकता। चलिए, हमारे साथ और कुछ लोग हैं, थोड़ा सा ले लेते हैं। और जिन जिन की सवाल लेते जा रहे हैं, प्लीज आप लोग अपना हैंड डाउन कर लीजिए, हम भी कंफ्यूज हो जाते हैं। खुशी राम जी हैं, जी हाँ, जी मोस्ट वेलकम है मैम। मैम है कि सर है पता नहीं। नमस्कार मैम। जी नमस्कार सर। मैडम जी, मेरा एक क्वेश्चन था विड्रॉल को लेकर। पूछिए। क्या ऐसा है कि जैसे फर्स्ट लेवल, सेकंड, थर्ड लेवल, क्या कोई कंडीशन है कि आप फर्स्ट लेवल कितनी ही बार विड्रॉ ले सकते हैं, या अनलिमिटेड विड्रॉ ले सकते हैं हम? जी सर, है, कंडीशन है। जी बताइए। जी चलिए, इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए हमारे साथ बहुत ही जबरदस्त शानदार एक और शानदार लीडर है, मिस्टर मधुकर सर। सर आप अगर अवेलेबल है तो मोस्ट वेलकम है, सर का सवाल का थोड़ा सा जवाब दीजिए, आंसर दीजिए। मेरी वॉइस आ रही है मैम? बिल्कुल सर। सर का सवाल ये है कि हम जो विड्रॉ लेते हैं, विड्रॉ में कोई कंडीशन है फर्स्ट सेकंड थर्ड लेवल या फोर्थ लेवल में जो भी है, हम अनलिमिटेड विड्रॉ ले सकते हैं या इसके अंदर कोई कंडीशन भी है? हम्म देखिए, विड्रॉ में सर कंडीशन है। लेवल 1 पे, लेवल 2 पे, लेवल 3 पे, जो भी इसमें लेवल 6 हैं, तो लेवल 6 तक जो भी लेवल्स हैं, हर एक लेवल में कंडीशन है। जैसे कि लेवल 1 है, तो लेवल 1 में क्या कंडीशन है, आप जो विड्रॉवल लेते हो, तो एक बार में अगर कोई हाईएस्ट विड्रॉवल सोचता है कि मैं $1,000 का लगा दूं, तो वो चीज़ आप उस लेवल पर नहीं कर सकते हो। अगर आप 1 लेवल पर हो, तो हाईएस्ट विड्रॉवल आपका जो होने वाला है वो $500 का होने वाला है। मतलब $500 आप एक बार में हाईएस्ट विड्रॉवल लगा सकते हो, और महीने में 4 बार।
इसी तरीके से लेवल 2 पर कुछ अलग क्राइटेरिया है। जो ये पूरा चार्ट रहेगा, आप एजुकेशनल ग्रुप में होंगे, अगर नहीं होंगे तो अभी इसमें चैट में लिंक आ जाएगा, या फिर आ गया होगा तो उसको ज्वाइन कर लीजिए। जैसे ये मीटिंग एंड होगी, एंड होने के बाद ग्रुप में आपको एक फोटो मिल जाएगा जिसमें प्रॉपर तरीके से लिखा होगा कि लेवल 1 में आप हाईएस्ट विड्रॉवल कितना लगा सकते हो, लेवल 2 में कितना लगा सकते हो। अगर बेसिक चीज़ की अगर बात किया जाए तो लेवल 1, लेवल 2 और लेवल 3, इन 3 लेवल में आप महीने में 4 बार विड्रॉवल लगा सकते हो, और 3 के बाद 4, 5, 6, इन 3 लेवल में क्या होगा कि महीने में आप 7 बार विड्रॉवल लगा सकते हो। लेवल 1 में मैक्सिमम होता है $500 का, फिर उसके बाद जब आप लेवल 2 में आते हो तो वहाँ पे $1000 का हो जाता है। इसी तरीके से ये इंक्रीज करता हुआ चला जाता है, और लास्ट में जब आप लेवल 6 पर आते हो तो लेवल 6 पर जो हाईएस्ट विड्रॉवल आप ले सकते हो वो आपका है $20000 का। ठीक है, अब बीच में क्या है, लेवल 3 का, लेवल 4 का, लेवल 5 का, वो आपको ग्रुप में पोस्टर मिल जाएगा, उसको आप ज्वाइन कर लीजिए। और इसमें सिर्फ इतनी ही कंडीशन है, और जितना इसमें कंडीशन दे रखा है उतना आपका अर्निंग भी नहीं होने वाला है। मतलब जो भी कंडीशन है उस कंडीशन को आप किसी भी हालत से हिट नहीं कर पाओगे, क्योंकि कितना भी आप काम करो, कैसे भी काम करो, कितना भी मेहनत करो, उतना अर्निंग आपका कैसे हो पाएगा। आप सोच के देखिए कि आप लेवल 1 में हो। अब लेवल 1 में क्या होता है, लोग $100 से स्टार्ट करते हैं, $200 से स्टार्ट करते हैं। अब जब आप लेवल 2 अचीव करने के लिए जाते हो तो आपका जो वॉलेट बैलेंस है वो $500 का चाहिए होता है। लेकिन उससे पहले ही जो लेवल 1 है वहां पे हाईएस्ट विड्रॉवल आपको दे दिया गया है $500 का। तो आप सोच के देखिए कैसे वो इतना हाईएस्ट विड्रॉवल आप उस लेवल पर लगा पाएंगे। बस कंडीशन है, वो आपको पता होनी चाहिए क्या कंडीशन है, कैसे कंडीशन है। लेकिन जब आप विड्रॉवल करेंगे तो उसमें आगे चल के आपको कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। इसमें बस एक चीज़ और आती है, वो ये कि आप जब काम कर रहे हैं तो आप और आपका टीम, जैसे कि आपके डायरेक्ट हुए और आपका B+ हुआ, तो इनका जो परफॉर्मेंस होता है उसके ऊपर भी थोड़ा डिपेंड करता है जो आपका विड्रॉवल रहता है। अगर आपके डायरेक्ट में हर महीने 5 ज्वाइनिंग लग रही हैं, 3 से 5 ज्वाइनिंग लग रही हैं, और उसके साथ साथ में B+C में हर महीने आपका ग्रोथ अच्छी खासा जा रहा है, जैसे कि आपका 20 लोगों का टीम है, टीम पे डिपेंड करता है, अगर 50 लोगों का है, 100 लोगों का है, तो उस टीम के ऊपर आप ऐसा मान के चलिए, अगर 50 लोगों का टीम है तो हर महीने आपका 20 से 30 ज्वाइनिंग आनी चाहिए। अगर आप 1 स्टार एम्बेसडर हो तो आपको एक क्राइटेरिया दिया जाता है कि आपका 35% होना चाहिए। तो आपका अगर आधा भी होता है, जैसे कि 28 होता है, किसी का 35 हो रहा है, तो उसका आइडिया ऐसे मान के चलिए बहुत अच्छा ग्रोथ उसका चल रहा है, तो उसके विड्रॉवल में कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। लेकिन जिसका 28 भी नहीं हो पा रहा है 1 स्टार एम्बेसडर होने के बावजूद भी, फिर उसके विड्रॉवल में दिक्कत आती है। और जो आप ग्रुप में बहुत सारे स्क्रीनशॉट वगैरह देखते होंगे कि लोगों के विड्रॉवल फेल हो रहे हैं, ठीक है, तो सबसे बड़ी दिक्कत यही होती है, क्योंकि वो काम नहीं कर रहे हैं। फ्री में पैसा कहीं पर भी नहीं मिलता है। यहाँ पर भी सेम चीज डिपेंड करती है कि आप अच्छी तरीके से काम कर रहे हो, आपके डायरेक्ट हर महीने मेंटेन हो रहे हैं, आपका B+C अच्छी तरीके से मेंटेन हो रहा है, तो आपके विड्रॉवल में कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। और जो कंडीशन दे रखी है उस कंडीशन को आप किसी भी हालत से हिट नहीं करने वाले हो, क्योंकि जो लेवल अचीव करने के लिए आपको बैलेंस चाहिए होता है उससे कई गुना ज्यादा मैक्सिमम विड्रॉवल आपको उस लेवल पर दिया रखा है। ठीक है सर। कौन सर थे, मैम एक बार अनम्यूट कीजिएगा। हाँ जी सर। ओके सर, बिल्कुल, थैंक यू। हाँ ओके। और बाकी मैंने आपको बता दिया है कि आपका जो पोस्टर मैंने जो बोला है मैं अभी सेंड कर देता हूँ, और जितने भी लोग हैं इस ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, जो भी इंफॉर्मेशन रहेगी आपको यहाँ पर मिल जाएगी। थैंक यू मैम, कंटिन्यू। ओके सर, ओके, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। बहुत ही बेहतरीन तरीके से आप पूरे सवाल का जवाब दिए हैं सर को। उम्मीद करते हैं आपके सवाल से सर बिल्कुल संतुष्ट हैं। और आगे बढ़ते हैं। हमारे साथ बहुत सारे लोग हो गए हैं सर। प्रिया सिंह जी, मोस्ट वेलकम है मैम। हाँ जी मैम, नमस्कार। जी नमस्कार मैम। हाँ जी मैम। मैम मैं ये पूछना चाहती थी कि मैंने अपने अभी पिछले महीने विड्रॉ डाला था $200 का बाइनेंस में। जी हेलो। जी हाँ जी जी जी। मैम, अभी मेरे पास कोई पर्सन है नहीं ज्वाइनिंग के लिए। बात मेरी चल रही है, मतलब पूरी तरह रेडी नहीं हुए वो लोग। तो मैम ऐसे मतलब कितना समय बाइनेंस हमें दे सकता है कि हम अपना डॉलर उसमें रख सके? ओके, बाइनेंस में आप विड्रॉ ले लिए हैं, राइट? हाँ जी, आ हाँ, चुका है मेरा। हाँ, कोई सक्सेस हो। दिक्कत नहीं है।
कोई बात नहीं है। आप बाइनेंस में कितना दिन भी डॉलर रखें, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है। ओके मैम। हाँ, इसका कोई टाइम लिमिट नहीं होता है, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है। ठीक है मैम। मैं जैसे कि अगर मैं ना करूं, अगर मैं ये विड्रॉ ना कर पाऊं, मतलब कि अकाउंट में ना डाल पाऊं, और तो नेक्स्ट मैं कर सकती हूँ क्या इसी में ही? किसमें, ट्रेजर एनएफटी में? नहीं नहीं, सॉरी, समझी नहीं आप मेरी बात। हाँ, मतलब मेरे बस। कहने का नेक्स्ट विड्रॉ मैं कर सकती हूँ, बाइनेंस में आ जाएगा ना? कोई दिक्कत तो नहीं हाँ, होगी उसमें? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है मैम, धन्यवाद मैम। ओके मैम, थैंक यू। चलिए, ममता है हमारे साथ, ममता जी हैं। जी, मोस्ट वेलकम है मैम। ममता जी, अगर मेरी आवाज आ रही है तो रिक्वेस्ट गया आपके पास में। चलिए, शायद मैम बिजी हैं। प्रमोद सर है हमारे साथ, प्रमोद कुमार सर, मोस्ट वेलकम है सर। प्रमोद सर, आवाज आ रही है? चलिए, नहीं आ रहा सर को भी। देखिए, जो आप लोग है ना। नमस्कार मैम। जी नमस्कार सर। सर मेरी एक थी ये कि मैं सऊदी अरब में एक आईडी बनवा रहा था। हम्म। तो आईडी तो बन रही है, लेकिन बाद में सक्सेस लेकर के उसके बाद लिख दे रहा अनलेबल टू यूज ड्यू टू द इम्पैक्ट ऑफ लोकल लीगल रेगुलेशन, इट इज नॉट पॉसिबल टू सऊदी यूज अरब में इट, बनवा। apologies for any inconvenience। ये लिख सर, के आ रहा है। मैं आपको बता दूं, अभी सऊदी अरब में ट्रेजर एनएफटी लॉन्च नहीं हुआ है। ठीक है। आप वहां जी जब आप बनवा दिए हैं तो वहां बीपीएन नंबर होता है, उससे ऑन होता है। ठीक है। जी जी जी। यहाँ समझ। पे डीपीएन नंबर कहाँ से आएगा मैम? सर, वो हर उसका अलग अलग होता है। दीपक सर, थोड़ा सा इसको डिफाइन कर दीजिएगा सर को। मेरी वॉइस आ रही है? जी हेलो। जी। जी जी, जी आ रही है, जी क्लियर है। जी। तो देखो सर, आपका आई थिंक ऐसा होगा कि आप अपने लोकल नेटवर्क के अंदर ट्रेजर एनएफटी ऐप को या तो यूआरएल को यूज नहीं कर सकते हो, राइट? ओके। जी तो जी वीपीएन एक होता है कि मैं इंडिया में रह के यूएसए का नेटवर्क यूज करके यहाँ डाउनलोड करूंगा ऐप। अब मानो मेरे को इंडिया के अंदर जो ऐप सस्पेंड है उसको अगर मुझे डाउनलोड करनी है, जी अगर मुझे उसको डाउनलोड करनी है ना, तो मेरे को करना क्या पड़ेगा? जी किसी और नेटवर्क का यूज करना पड़ेगा। ओके। जी जी एंड उसके बाद डाउनलोड करना पड़ेगा। एंड मैं आपको और दिखाना चाहता हूँ कि देखो, बहुत सारे लोगों को पता नहीं होगा, तो देखो स्क्रीन शेयर करके बताता हूँ कि एग्जैक्टली कहाँ कहाँ पे है। तो देखो, आपको कहीं नहीं जाना है, ट्रेजर एनएफटी ऐप में जाना है। ओके, ट्रेजर एनएफटी ऐप में जाना है। ओके। एंड आपको जाना है, लोगो के ऊपर क्लिक करना है, यहाँ कट आउट करना है, यहाँ थोड़ा सा ऊपर जाना है, कितनी कंट्री के अंदर अवेलेबल है टोटली लीगली। ओके, यानी 100% गवर्नमेंट की परमिशन लेके। तो ब्लॉग में जाओगे ना, तो खुद ट्रेजर एनएफटी ने एक आर्टिकल लॉन्च किया है। ओके, जिसके अंदर उन्होंने अपनी मेंशन की हुई है कंट्री को। ओके। तो यहाँ पे देखो इंक्लूड होगी, कितनी कंट्री इंक्लूड होगी ये आपको दिखने को मिल जाएगा। देखो यहाँ पढ़ लेना, इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। इतनी कंट्री के अंदर ट्रेजर एनएफटी टोटली 100% लीगली अवेलेबल है। ओके। यहाँ पे उनका यूआरएल भी चलता है, ऐप भी चलता है, सब कुछ होता है अच्छे से। ओके। बाकी आपको वीपीएन का यूज करना पड़ेगा, वीपीएन अलग होता है, उसका यूट्यूब में वीडियो मिल जाएगा वीपीएन से कैसे डाउनलोड करना है। क्लियर सर? आपकी आवाज किसी का। किसका क्वेश्चन था? हाँ, वो मैं माइक बंद कर दी सर। चलिए। सर का क्वेश्चन था, कोई दिक्कत नहीं, उनको क्लियर हो गया होगा। अब कंटिन्यू करिए नेक्स्ट। ओके, थैंक यू सो मच। वो बैकग्राउंड से बहुत आवाज आ रहा था। ठीक है। तो सर जो बताएं बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। ठीक है। हमारे साथ है राम जीवन सर, मोस्ट वेलकम है सर। चलिए। हेलो। जी सर। जी नमस्ते। जी नमस्ते सर। मैं मेरा जो है ना हाँ। सैलरी अचीव में आ गया हूँ, बाकी ना वो जो लिंक दिए थे ऑफलाइन लोग, उसमें जो नहीं खुल रहा है कुछ। अच्छा, कब अचीव किए हैं?
ये मतलब इसी मंथ जो गया ना, इससे पहले ही हम्म। 28 तारीख को ही हो गया था होने के लिए। अच्छा, 28 तारीख को हो गया था। जी जी। ठीक है। आपके अपलाइन कौन है सर? मेरे अपलाइन तो हैं, इधर ही से हैं, मेरे इधर से जो मधुसूदन सर हैं। अच्छा अच्छा, आप किसके ग्रुप से बिलोंग करते हैं सर, ये तो मुझे नहीं पता। ठीक है। आप आपके अनिल। जो आपके जो अपलाइन है, आप उनसे ही इसके मामले में कांटेक्ट कीजिए, आपको वही बताएंगे। ठीक है, और जी जी। वही आपको ग्रुप का लिंक देंगे। जी ठीक है, क्योंकि अलग अलग ग्रुप का अलग अलग होता है ना। जी। जी हाँ, तो आप अपने अपलाइन से एक बार पूछिएगा, अगर सैलरी क्वालिफाई हो गया है 28 तारीख को, तो अब 1 तारीख का आपका अप्लाई होगा, आप सर से पूछ के, और जो सैलरी अप्लाई वाले ग्रुप है उसमें आपको वो ऐड करवा देंगे। जी। जी ओके सर, थैंक यू सो मच। चलिए आगे थोड़ा सा एक दो और ले लेते हैं। शंकर कुमार सर हैं हमारे साथ। शंकर सर, मोस्ट वेलकम है आपका। जी मैडम नमस्कार। जी नमस्कार सर। आवाज मेरी क्लियर है? हाँ हाँ, क्लियर है सर। मेरा भी अभी सेम क्वेश्चन था, पीछे वाला जो क्वेश्चन हुआ था वो सऊदी अरेबिया का। मेरा भी है, क्लाइंट है जो दुबई में रहता है। उसका भी यही परेशानी आ रही है। उस जब रजिस्टर कर रहा है ना, तो सारा चीज हो रहा है, लिंक खुल जा रहा है, और रजिस्टर जैसे ही साइन अप कर रहा है तो उसको एक पॉपअप आ रहा है, ड्यू टू द इम्पैक्ट ऑफ लोकल लीगल रेगुलेशन इट इज सर नॉट उसका भी, पॉसिबल टू यूज। जी 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 सर, मैं समझ गई। इसका भी जी। सेम उत्तर है जो दीपक सर बता दिए। वहां तो पे VPN अभी VPN यूज सऊदीया में, करेंगे है ना? दुबई में, हाँ हाँ, उधर लॉन्च नहीं है। ठीक है सर। तो ये जी। अभी अप्रैल में जाके लॉन्च होगा, ट्रेजर निफ्टी। ओके। जी। तब जाके आप एप्लीकेशन से काम कर पाएंगे, अभी उसके लिए वीपीएन ऑन करके ही काम करना पड़ेगा। तो VPN से हम वहाँ पे प्ले कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, कर रहे ओ। हैं, हमारे टीम में कई लोग कर रहे हैं। ओ अच्छा अच्छा, ठीक है, तो फिर हम VPN को समझते हैं पहले, इसके बाद वहाँ हाँ पे। हाँ, एक बार उसके बारे में थोड़ा समझिए, हो जाएगा आपका काम। हाँ ओके, मैम। थैंक यू सो मच। हेलो। जी सर, जी सर। हाँ मैं ये कहना चाहता हूँ सर को, और अभी भी पहले क्वेश्चन आया था, मैंने 2 दिन पहले एक पर्सन का कराया है, हमारी टीम से हैं। तो आप प्ले स्टोर पे जाइए, सुपर VPN के नाम से एक ऐप होगा, उसको डाउनलोड करिए, और वहाँ पर इंडिया का कनेक्ट करके वहाँ से आईडी बन जाएगी और आईडी खुल भी जाएगी। ठीक है, सुपर VPN, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है मैम, थैंक यू। ओके, थैंक यू सो मच सर। कई लोग अपने टीम से ऐसे हैं जिनकी हो रही है अभी, है ना। चलिए हम थोड़ा सा और ले लेते हैं जल्दी जल्दी। हमारे साथ मनोज कुमार सर हैं, फ्रॉम दिल्ली है शायद। मोस्ट वेलकम है सर। गुड मॉर्निंग अर्निंग मैम। जी सर, गुड थैंक यू मैम, मॉर्निंग। आपने मुझे बोलने का मौका दिया। मैं अभी तीसरे लेवल पे काम कर रहा हूँ। बस थोड़ी सी समस्या आ रही है मेरे सामने भाई। जो सामने वाला पर्सन है ना, मैं उससे ना किस तरह से इनवाइट करूँ जो उसके जो सपने हैं वो जागें। तो आप थोड़ा सा उसके ऊपर कुछ रोशनी डालिए, ताकि मैं उसी हिसाब से आगे मैं अपने प्रोस्पेक्ट से बात कर पाऊँ। अगर आप इसके ऊपर कुछ डाल सकते हैं तो आप उसकी रोशनी डालिए उसके ऊपर। सर आपके सवाल के लिए मैं क्षमा चाहती हूँ, क्योंकि सर ये सवाल हमारे लीड से रिलेटेड नहीं है ना। आपका जो सवाल है वो लीड से रिलेटेड है, और हम जिस सेक्शन पे भी बात कर रहे हैं ना, जिस सेशन पे, ये हमारा टेक्निकल सेशन से रिलेटेड है। ठीक है, आपका क्वेश्चन के आंसर मॉर्निंग सेशन में मिलेगा सर। ओके, थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच। ठीक है सर, आप अपना माइक बंद कर लीजिएगा। ओके। दोस्तों, जिन जिन लोगों को भी टीम बनाने से प्रॉब्लम है ना, लोगों को इनवाइट करने में प्रॉब्लम, फॉलो अप करने में प्रॉब्लम, या किसी प्रकार का मार्केट से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम है, उसके लिए आप लोग मॉर्निंग सेशन में आइए। डेली 8 बजे का सेशन होता है, वहां टेक्निकल से लेके लीड जनरेशन से लेके ऑब्जेक्शन हैंडलिंग से लेके हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिलता है। सो आप लोग मॉर्निंग मीटिंग आना ना भूले। मॉर्निंग मीटिंग का क्वेश्चन इधर करेंगे तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि ये सेशन ऑलरेडी उसी के लिए चलता है जो ट्रेजर निफ्टी से रिलेटेड होता है ना, टेक्निकल होता है। बहुत सारे लोग डाउट में रहते हैं ट्रेजर निफ्टी को लेके, उन सभी चीजों के लिए ये सेशन होता है। ओके, चलिए आगे मिलते हैं। हमारे साथ और भी कुछ सर लोग हैं। आरपी सिंह है। आरपी सिंह सर, मोस्ट वेलकम है। सर अपना पूरा नाम डाल के आइए प्लीज।
थैंक यू मैम। राम प्रकाश सिंह नाम है पूरा। ओके ओके जी सर। और मैम ये कह रहा था कि कंपनी का कोई मैनेजमेंट या सीईओ या कंपनी का मालिक ऐसा कोई बंदा कोई मीटिंग क्यों नहीं लेता जिससे कम्युनिटी में विश्वास जगे। अच्छा अच्छा, हम्म। कंपनी का मालिक, कंपनी का सीईओ। या कोई मैनेजमेंट का कोई बंदा। ओके, देखिए सर ये सिस्टम है डिजिटल, ठीक है ना, यहाँ पे कोई फिजिकल क्या बोलेंगे उसको, ऑफिस वगैरह नहीं होता, ये चीज आप जानते हैं अच्छे से, ठीक है। लेकिन यहाँ कंपनी का पे मालिक सीएमडी या सीईओ या मैनेजमेंट का कोई तो बंदा होगा मैम, जो मीटिंग ले ताकि ये कम्युनिटी में एनर्जी सर पैदा हो सके। मैं ये जो बात कह रहा था। एमडी है वो आप सभी को पता है कि वो यूएसए से है, हम्म, ठीक है। हम्म, आपको उनका वीडियो मिल सकता है, उनका क्या बोलेंगे ट्रेनिंग मीटिंग नहीं मिल सकता किसी को भी, हमें ही नहीं मिलता। और रही बात जो सिस्टम को मैनेजमेंट करते हैं इंडिया में, जिनका नाम है केविन सर, आपको उनसे कोई भी क्वेश्चन आंसर करना हो तो आप ग्रुप में आराम से कर सकते हैं, आपको सारे सवाल का जवाब मिल जाएगा। इस ग्रुप में, इस ग्रुप में। नहीं नहीं सर, ये ग्रुप नहीं, वो टेलीग्राम ग्रुप है, ऑफिशियल इंडिया ग्रुप है। ओके ठीक है मैम, मैं जस्ट ऐसे ही पूछ रहा था कि बाकी कंपनी के सीएमडी एमडी या सीईओ या मैनेजमेंट का कोई बंदा आता है देखिए मीटिंग सर, लेने के लिए। बाकी कंपनी के एमडी सीएमडी वो सब मिलते हैं, ये सारे जो होते हैं ये प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में होता है, ठीक है। हम्म। क्रिप्टो कंपनी में आप बहुत कम ऐसा देखे होंगे, अभी पिछले इससे और भी एक सिस्टम में वर्क कर रहे थे, हम सभी लोग बहुत सारे लोग कर रहे थे, वहां से कभी भी कोई एमडी सीएमडी किसी को मीटिंग ट्रेनिंग देने नहीं आते थे, हम लोग ही वर्क करते थे और हम लोग ही मीटिंग ट्रेनिंग लेते थे और देते थे, और आज भी सिस्टम बेहतरीन चल रहा है। तो ये क्रिप्टो सिस्टम है सर, ये इसका दुनिया अलग होता है, मैं पहले भी एक बार अभी और समझाई थी। क्रिप्टो और प्रोडक्ट बेस की दुनिया अलग अलग है सर, हमें अब कुछ चीजों को समझना ही पड़ेगा। ठीक है मैं मान लेता हूँ आपकी बात। मैंने जस्ट ओके चलिए, और भी कुछ है? हाँ, सर ले लें या फिर एंड करें सर जी? महेश सर है हमारे साथ, चलिए एक दो और ले लेते हैं। जी महेश सर, मोस्ट वेलकम है आपका। महेश सर अगर आवाज आ रही है तो ठीक है, सर को आवाज नहीं आ रही। सतीश सर हैं, सतीश सर मोस्ट वेलकम है। शायद हैंड रेज करके भूल गए। जी सर। आपको डाउट है दूसरों को समान। हेलो हेलो। हाँ जी बोलिए बोलिए सर, आपका बैकग्राउंड से भी वॉइस आ रहा है, थोड़ा सा साइड होके बोलिए सर प्लीज जल्दी। हाँ ये मैडम मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे हाँ हम इसमें विड्रॉल करते हैं ना, तो विड्रॉल पे हमें कोई इसमें टैक्स वगैरह तो लगेगा क्या? क्या करते हैं सर? जो विड्रॉल करते हैं ना जैसे हम, हाँ हाँ हाँ, तो इसमें हमें टैक्स वगैरह लगेगा कुछ? देखो सर जब हम विड्रॉ करते हैं ना ऑलरेडी 5% डिडक्शन होके आता है हमारे पास। अच्छा। हाँ जी सर। और इसका ये हमें किसी वॉलेट में कितने छोड़ने पड़ते हैं हमें? देखो सर आपके लेवल के अनुसार है, अगर आप फर्स्ट लेवल में है तो आपको लेवल मेंटेन करने के लिए 50 यूएसडीटी छोड़ के ही विड्रॉ करना है, अगर आप सेकंड में है तो 5 यूएसडीटी छोड़ के ही करना होगा। इसी प्रकार से आप जिस लेवल पे हैं लेवल को मेंटेन करते हुए विड्रॉ कर सकते हैं। अच्छा ठीक है थैंक ओके सर थैंक यू। ठीक है, शिव नारायण सर हैं, एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड। जी शिव नारायण सर मोस्ट वेलकम है। यू। नमस्कार मैम। सर हेलो। आपका वॉइस क्लियर नहीं है। जी आप बोलिए। हाँ जी नमस्कार मैम। जी नमस्कार सर। मैं ये क्वेश्चन करना चाह रहा था कि मतलब जैसे हमारा लेवल थर्ड है, तो हम्म, मतलब वो लेवल डाउन करके रिजर्वेशन कर सकते हैं? रिजर्व कर सकते हैं सर बिल्कुल, लेवल डाउन कोई करके प्रॉब्लम वहां नहीं आपको होगी? सिलेक्ट करने का ऑप्शन आता है, आप सिलेक्ट करके और जितना हाँ आपके वॉलेट में डॉलर है, मान के चलिए आप हाँ लेवल थर्ड में है और आपके पास में 500 यूएसडीटी आपके यूएसडीटी वॉलेट में है, वहां पे ट्रेजर वॉलेट में है ना, हाँ तो आप वहां से हाँ सेकंड लेवल सिलेक्ट करके और रिजर्व कर सकते हैं। हाँ, मतलब लेवल डाउन करके रिजर्व कर सकते हाँ हैं। हाँ हाँ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं और है। वो मतलब जैसे स्टैक है, एक दिन में कितना स्टैक लगा सकते हैं? सर एक दिन में एक ही एनएफटी बाय कर सकते हैं स्टेक के लिए।
मतलब जैसे अगले दिन दूसरा लगा दिया जाए। हाँ, अगले दिन दूसरा लगा सकते हैं। जी ओके, थैंक यू मैम। ओके सर, थैंक यू। ठीक है, अशोक कुमार सर है हमारे साथ। अशोक कुमार सर, मोस्ट वेलकम है। आपका क्या सवाल है सर? मैम मेरे टीम में एक बंदा है, उसका यूजर आईडी वो भूल गया है मैम, फॉरगेट कर रहा है तो वो आ रहा है यूजर नॉट एग्जिस्ट। यूजर आईडी भूल गए हैं? हाँ यूजर आईडी उसको कहा था मैम टीम का भाई इसको नोट कर लो, लेकिन वो भूल गए, कई दिन तक बता रहा है, उसके बाद फिर वो गलती से डाल दिया उन्होंने। अब वो जी, ईमेल पे करें फॉरगेट तो पासवर्ड तो बन जा रहा है, लेकिन वो यूजर आईडी जो बनाया था वो डाल रहे हैं तो वो हमारा यूजर आईडी नॉट एग्जिस्ट, तो यूजर आईडी कैसे मिलेगा मैम यूजर? ओके सर, ऐसा कीजिएगा आप, ईमेल तो पता है, हाँ जी वहां हाँ पे जी। ईमेल डाल के लॉगिन कर लीजिए। ईमेल डाल के पासवर्ड डाल के लॉगिन कीजिए, हो जाएगा। ठीक है ठीक है ठीक है। ओके सर, थैंक यू। हाँ, बहुत सारे लोगों का ये दिक्कत आता है कि अपना पासवर्ड, यूआईडी और यूजर नेम भूल जाते हैं। देखिए दोस्तों, आप लोग अपने टीम का जब आईडी बनवाते हैं ना, तो हैंड टू हैंड तुरंत ये जिम्मेदारी आपका बनता है, क्योंकि वो बच्चा आपका है ना। वो कहते हैं ना, जब हम बच्चे को पैदा करते हैं तो उसकी पूरी जिम्मेदारी हमारा होता है। उसका नाक से नोजी निकल रहा हो या उसको भूख लग रहा हो, उसको प्यास लग रहा हो, उसको नहलाना धुलाना, हर काम एक माँ का होता है, एक उसके पापा को होता है। इसी तरीके से जब हम किसी को इस सिस्टम में ज्वाइनिंग कराते हैं ना, तो उस टाइम आप उसके मम्मी पापा के रूप में होते हैं। तो आप उसको हर चीज का जानकारी दीजिए, सब कुछ उनको बताइए कि यहाँ क्या क्या करना होता है। उनको नहीं पता होता है पहले दिन। जैसे ज्वाइनिंग कराते हैं, आईडी लॉगिन हो गया, आईडी लॉगिन होते ही पहले जाके आई बटन पे क्लिक करवाइए। यूजर नेम और यूआईडी दोनों पहले ही दिन डाउन करवा दी, नोट डाउन करवाइए रजिस्टर पे लेके, और पासवर्ड भी नोट डाउन करवाइए, ईमेल आईडी नोट डाउन करवाइए, ईमेल आईडी का पासवर्ड भी नोट डाउन करवाइए। ये छोटी छोटी बातों को लेके हम चले जाते हैं केविन सर के पास में, क्योंकि जब हमारे पास कोई रास्ता नहीं होता तो जाना पड़ता है। ठीक है, तो ये काम करा के रखिए। पहले दिन जब तक वो नोट डाउन ना करे तब तक आप उसको छोड़िए नहीं। और करेगा कैसे नहीं? वो 10,000 5,000 रुपए लगाया है, तो छोटी सी डायरी लेके वो लिख नहीं सकता क्या? लिखेगा दोस्त, उसका पैसा लगा है। लेकिन आप तो बताइए, अगर आप बताएंगे तो जरूर वो लिखेंगे। ठीक है, अब बहुत ज्यादा हो गया है मेरे हिसाब से सर, मीटिंग को एंड करना चाहिए। जी मैम बिल्कुल, ऑलमोस्ट 10 मिनट अप हो चुका है। हाँ तो दोस्तों, 10 मिनट ज्यादा हो गया है सर लोग अनाउंसमेंट हैं। कर देना मैम, वो ग्रुप वगैरह का लिंक मैंने यहाँ से फॉरवर्ड कर दी है। ओके, हाँ हाँ, एजुकेशन का। ठीक है। दोस्तों सॉरी आज के लिए, नेक्स्ट टाइम फिर से आप लोगों का सवाल लिया जाएगा। आज कुछ ज्यादा भी हो गया, सवाल ले लिया गया है। ठीक है, और अगर आप लोगों को ज्यादा जानकारी चाहिए हिंदी लेवल मीटिंग का, तो आप लोगों को सर एक ग्रुप में मीटिंग का लिंक दिए हुए, सॉरी, अपना कम्युनिटी लिंक दिया हुआ है। आप उसमें ज्वाइन हो सकते हैं, अपने पूरे इंटायर टीम को ज्वाइन करा सकते हैं। वहां पे कोई किसी के साथ मतलब कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि वो ग्रुप है। और वो ग्रुप कैसा है, मतलब व्हाट्सएप ग्रुप नहीं है वो। ठीक है, वो प्राइवेसी लगा हुआ है उस ग्रुप के अंदर में। तो वहां पे कोई एक दूसरे को छेड़छाड़ नहीं कर सकता। आप लोग बिंदास अपने टीम को ज्वाइनिंग कराइए उसके अंदर में। वहां टोटल ट्रेनिंग मीटिंग का आप लोगों को लिंक मिला करेगा। मॉर्निंग सेशन का मिलेगा, इवनिंग सेशन का मिलेगा। अगर कभी कभी हम वैसे कुछ मीटिंग रखते हैं बीच में मंथ में कभी कभी, तो उसका भी आपको उसी ग्रुप में मिलेगा। ठीक है, मकसद बस इतना है कि ट्रेजर नेफ्टी के अंदर में जितने भी लोग हैं उन लोगों को किसी को भी हिंदी लेवल मीटिंग का कभी भी प्रॉब्लम ना हो। अभी ज्यादा से ज्यादा बंगाली में मीटिंग होता है, तो जो हिंदी लैंग्वेज वाले हैं उन लोगों को बहुत दिक्कत आ रहा है। वो टीम किसी की टीम से बिलोंग करते हैं, उससे किसी को कोई लेना देना नहीं है। हम सभी को आप लोग टीम गेम चेंजर के माध्यम से पूरा एजुकेशन सेशन ले सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आप सब जानते हैं कि कोई भी मीटिंग ट्रेनिंग कहीं पे भी होता है तो पैसा लगता है, लेकिन आप लोगों को यहाँ कोई पैसे का डिमांड नहीं है। आप लोग फ्री ऑफ कॉस्ट आइए, अपने टीम को सीखिए और खुद सीखिए और सिखाइए, बस इतना सा है। ठीक है, आप लोग कम्युनिटी का लिंक आप लोगों को यहाँ मिल गया होगा। दीपक सर आप सभी को डाल दिए हैं कम्युनिटी लिंक। आप सभी इस लिंक को अपने टीम के अंदर में शेयर कीजिए, और यूट्यूब लिंक को भी आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए।
हो सकता है आप लोग जूम पे ना आ पाए तो यूट्यूब में जरूर देखिए और अपना भी रिव्यू जरूर दिया कीजिए यूट्यूब के माध्यम से कि आपको ये मीटिंग ट्रेनिंग कैसा लगता है। आप लोग जरूर बताया कीजिए, हमें भी अच्छा लगता है कि जो चीज हम लोग प्रोवाइड करा रहे हैं लोगों के लिए वैल्यूएबल हो रहा है। अगर तो वो चीजें हमें भी पता चले कि लोगों को कितना वैल्यूएबल चीजें मिल रहा है। ठीक है, बस इसके लिए, और बाकी कोई मकसद नहीं है। सो थैंक यू सो मच। मिलते हैं मॉर्निंग के ट्रेनिंग सेशन में। आप सभी को वेलकम करते हैं हमारा मॉर्निंग वेबिनार में। ये राजवीर सिंह सर बार बार हैंड रेज कर रहे हैं सर। चलिए जी, राजवीर सर क्या है सर, मोस्ट वेलकम है। देखिए सर, अभी सवाल तो खैर लिया नहीं जा सकता किसी का भी। राघवीर सर, चलिए कोई नहीं, शायद सर की गलती से हो रहा था। ठीक है, सो थैंक यू सो मच।